Hello, dear student. Good morning. Today's class एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कम्युनिकेशन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कम्युनिकेशन मोस्टली होता क्या है? कम्युनिकेशन मतलब इसका हिंदी है संचार। संचार हम संचार बहुत से माध्यमों से करते हैं लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए। अब हम इसके बारे में पता करते हैं कि कम्युनिकेशन कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में हम जान लेते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है। कम्युनिकेशन जो है लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है। कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है। अब इस कम्युनिकेशन जो है इसका हिंदी संचार होता है, वार्तालाप भी कहते हैं और आपका संप्रेषण भी कहते हैं। अब इसकी मेन डिफिनीशन क्या है कम्युनिकेशन की? कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन की डिफिनीशन जो है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अदर पर्सन। कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जो भी कोई भी सूचना समाचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। वन पर्सन टू अदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं सूचना समाचार किसी भी माध्यम के द्वारा। जैसे आजकल प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, तमाम उससे हम अपनी न्यूज़ को पहुंचाते हैं। लोग यहाँ पे बैठे हैं, देश विदेश की खबरें हमें कम्युनिकेशन संचार के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। संचार जो होता है ये बहुत ही जरूरी है। बिना संचार के कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होता है। संचार से हमें सारी जानकारी मिल जाती है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है। सारा चीज़ हमें इंटरनेट के माध्यम से, देश विदेश की खबरें इंटरनेट के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा है, बिना कम्युनिकेशन की कोई भी कार्य असंभव है। क्योंकि लोगों से बात करना, बताना दूसरों को किस तरीके से कहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिना बातचीत किए संभव नहीं है। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपना सूचना आदान प्रदान करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और लोगों को जानकारी प्राप्त होता है कि वहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं, वहाँ पे ये हो रहा है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे ये चीज़ें। तो संचार बहुत बड़ा है। संचार कम्युनिकेशन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। कम्युनिकेशन मोस्टली एक चीज़ समझ लीजिए कि जानकारी, हमें दूर दूर से जानकारी मिलती है संचार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हम यहाँ पे हमें घर बैठे हमें पूरी न्यूज़ मिल जाती है कि संसद में क्या हो रहा है। हर जगह की न्यूज़ हमें घर बैठे बैठे मिल जाती है। ये हमें संचार का ही देन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की देन है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। कम्युनिकेशन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सूचना या समाचार हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाई जाती है। मतलब कि एक व्यक्ति अगर जान रहा है कोई भी किसी भी माध्यम से, जैसे पेपर पढ़ रहा है, सारे लोग तो पेपर पढ़ते नहीं हैं, कुछ लोग पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग न्यूज़ में देख लिए, तो वो और लोगों को बता रहा है, तो उससे बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं। तो मोस्टली ये होता है कि सारे लोग जान रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है देश में, सबको पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, सारी चीज़ें हमें पता चल रहा है। ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अदर पर्सन। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सूचना या समाचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। एक व्यक्ति जान रहा है, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को बताता है, तो वो जानकारी उसको भी प्राप्त हो जाती है। तो उससे ट्रांसफर होते जाता है कि लोगों को ये जानकारी हो रही है और लोग जान रहे हैं, सारे लोग जान जाते हैं, जिससे कि क्या हो रहा है देश में हमें पता है, उससे हम बचा जा सकता है। कि जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कोरोना है,
तो हमें पता चल जाता है देश की न्यूज़ कहाँ पे कितनी घटनाएं घट रही है, कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना कहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है। अभी आपका चुनाव से भी पता चल रहा है कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, कहाँ पे कौन लड़ रहा है, सारा नाम पता चल जाता है हमें न्यूज़ के माध्यम से। अब हम बात करते हैं, अब इसमें क्या है कि संचार जो है अलग अलग विद्वान ने अलग अलग अपना मत दिए हैं। जैसे कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पहुंचाई जाती है, वैसे ही कम्युनिकेशन मतलब मोर पर्सन तक पहुंचाया जाता है। एक व्यक्ति मतलब कई लोगों को, जैसे कहीं पे भाषण हो रहा है, कहीं पे कोई न्यूज़ चल रहा है, तो एक व्यक्ति से कई लोगों तक पहुंचाना। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, स्टूडेंट को स्पीच दे रहा है, बता रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो उससे बच्चों को पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ें टॉपिक चल रहा है, तो लोगों को पता चल रहा है। न्यूज़ भी कोई बता रहा है कि वहाँ पे ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई, तो संचार के माध्यम से हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं देश में। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन, संचार। अब उसकी डिफिनीशन में कई विद्वान अपना अपना मत दिए हैं कि संचार होता क्या है। सबका अलग अलग विचारधाराएं हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि कोई भी सूचना हो, समाचार हो, कोई भी संदेश हो, किसी को भेजना है तो हम उसको भेज सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं एक कम्युनिकेशन के माध्यम से। वीडियो बना यूट्यूब चैनल से लोग भेज दे रहे हैं, फेसबुक के द्वारा लोग इलोबरेट करते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, हमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कम्युनिकेशन के माध्यम से हम उसको पहुँचाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन होता है, मतलब कम्युनिकेशन टाइप्स क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है, कितने प्रकार से किया जा सकता है कम्युनिकेशन। अब हम कम्युनिकेशन जैसे हो गया वर्बल, एक हम वर्बल मतलब मौखिक, वर्बल मतलब मौखिक, मौखिक संचार। हम वर्बल मौखिक संचार बोलकर, सबसे ज़्यादा हम बोलकर संचार करते हैं मौखिक के द्वारा। हम लिखने से ज़्यादा बोल सकते हैं, जब से हम उठते हैं तब से हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं और हम बोलकर ही सारा संचार करते हैं कि क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किसको कहाँ जाना है। बिना बोले हमारा कोई कार्य नहीं होता है, उसे मौखिक संचार करते हैं कि हम बोलकर, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल बोलकर ही हम अपने को वो करते, डिफाइन करते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या जैसे सुबह हमें स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, ऑफिस जाना है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है, घर पे बताना पड़ेगा कि हमको जाना है, तो मौखिक ही हम बात करते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, सुबह हमको लंच पैक तैयार करके दीजिए, खाना, ठीक। तो इस तरीके से होता है कि मौखिक जो होता है वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या है कि हम ज़्यादातर बोलकर ही कार्य को करते हैं। अब इसमें क्या है, बोलने में बोल दिए, उसमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, बोले हैं बोल दिए, तो इसमें क्या है कि हम बोल के अपना कार्य कर लेते हैं मौखिक, जिसमें कभी भी आपको कोई चीज़ छुपा नहीं सकते हो, कोई चीज़ वो नहीं कर सकते हो, कभी पकड़े नहीं जाओगे, कोई चीज़ जो बोल दिए हो गया। अब बात करते हैं नॉन वर्बल, अमौखिक संचार। नॉन वर्बल में क्या होता है, अमौखिक संचार, अमौखिक, अमौखिक मतलब बिना बोले मतलब सिंबल, मतलब इशारों के द्वारा। हम इशारों के द्वारा बहुत से संचार करते हैं, इशारों से। जैसे हम कहीं पे हैं, बरसात पे हैं जहाँ ज़्यादा आवाज़ हो रही है, या सिग्नल पे है, जैसे गाड़ी जहाँ आ रही है, तो वहाँ पे हमें सिंबल के द्वारा, जैसे हम रेड लाइट देखते हैं, कौन सी लाइट जल रही है, तो उससे हमको आने जाने में वो ना हो, मतलब कि बिना बोले इशारों के द्वारा लोगों से इशारा कर देते हैं कि ये ऐसे है, ऐसे है। आंखों के द्वारा, जैसे इंटरव्यू में हम जा रहे हैं, इंटरव्यू में ज़्यादातर इशारों के द्वारा, मतलब आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें इशारों के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं होती हैं कि हमको किस तरीके से वहाँ पे फेस करना है। तो अमौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले हम संचार करते हैं
इशारों के द्वारा, संकेत के द्वारा, सिंबल के द्वारा। जैसे वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है तो वहाँ पे इशारों के द्वारा हम कर देते हैं, या सिंबल बना के, जैसे लाइट के लिए जैसे डेंजर बना दिया जाता है कि वहाँ पे जाना सख्त मना है। इशारों मतलब एक सिंबल के द्वारा, इशारों के द्वारा एक अलग तरीके से वो हम संचार करते हैं, जिससे कि लोग उसको वो न कर पाए कि जैसे आवाज़ वहाँ ज़्यादा हो रही है तो वो ना हो पाएगा। अब हम आते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन मतलब लिखित संचार। लिखित संचार मतलब हम लिख के संचार करते हैं, लिख के संचार करते हैं कि हम कोई भी चीज़ कहीं भी मैसेज देना है, इसके पहले मैसेज करते हैं। जैसे ओरली बात नहीं हो पा रहा है तो हम लिख के, रिटन प्रूफ लिख के हम किसी को एप्लीकेशन देते हैं, मैसेज देते हैं, जिससे कि हमारी बात को सुना जाए। लिख करके। अब लिखित जो होता है वो कहीं भी छुपाया नहीं जा सकता है, रिटन प्रूफ है कहीं भी कहीं आप। तो रिटन प्रूफ जो होता है, रिटन जो होता है उसको हम लोग बहुत संभाल के किया जाता है कि जिससे कि हमें कभी दिक्कत न हो। रिटन प्रूफ है जिससे कि हमें कोई दिक्कत कहीं ना हो, इसलिए सोच समझ के हमें जब भी रिटन हमें किसी को लिख के देना है तो बहुत सोच समझ के करना होता है, जिससे कि कभी भी हम उस चीज़ में पकड़े न जाए कि हम गलत सेंटेंस को लिखे हैं। तो रिटन प्रूफ में बहुत बच के कार्य किया जाता है, जिससे कि हम कहीं भी पकड़े न जाए। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन मतलब लिख कर हम जो संचार करते हैं उसे रिटन कम्युनिकेशन। लिख कर रिटन प्रूफ, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, रिटन में बहुत फ़ायदा होता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें आज पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाए हैं, तो हमें आगे चल के हमें वो यूज़ में आएगा। जैसे एग्जाम आता है, समय कम रहता है, तो उस समय हम अगर नोट्स तैयार किए हैं तो नोट्स को हम पढ़ लेते हैं। कम समय रहता है, नोट्स पढ़ के हम उसको बाद में तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि हमें इसमें सहायता मिलती है। अगला है, चौथा पॉइंट है आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा हम मैसेज को करते हैं। जैसे मेल जो होता है बहुत सीक्रेट होता है, मेल होता है मतलब ईमेल आईडी होती है और पासवर्ड होता है, उससे हम उसमें केवल कर्मचारी के पास ही वो जिसका ईमेल होता है उसी के पास पहुँचता है। सारे कंपनियों का काम हो गया है, और सीक्रेट जो भी चीज़ें होती है हम मेल के द्वारा भेजते हैं। मेल बहुत जरूरी होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के द्वारा हम मैसेज को ट्रांसफ़र कर देते हैं वन पर्सन टू अदर पर्सन, और ग्रुप में भी भेज सकते हैं, जिससे कि लोगों को एक साथ मैसेज मिल जाता है। तो हम आज ओवरऑल कम्युनिकेशन की चर्चा किए हैं, जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बारे में मतलब कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें बताया गया। आपका डिफिनीशन जो है, संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अदर पर्सन। तो इसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें कभी भी कोई तो डिफिनीशन हो गया आपका। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मोस्टली 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम उसमें ईमेल भी जोड़ रहे हैं, इससे कि ईमेल के द्वारा भी बहुत से कार्य हो रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन हो गया ईमेल के द्वारा। ठीक, तो हम अब इसमें बहुत सारे वो है कि हम मौखिक किस तरीके से करते हैं, अमौखिक किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल के द्वारा हम समझाते हैं कि मौखिक हम बोलकर ज़्यादातर वो करते हैं कि हम ज़्यादातर चीज़ें बोलकर ही करते हैं। बहुत से मतलब हमें जब से हम तो किसी चीज़ की व्यवस्था, जैसे रिटन में क्या होता है कि हमें कापी पेन की आवश्यकता पड़ेगी, इसको ढूंढो तब वो करो। अब ये उपलब्ध नहीं है तो हम ज़्यादातर काम मौखिक मतलब वर्बल कम्युनिकेशन से ही कहते हैं, मौखिक के द्वारा ही कर लेते हैं। नॉन वर्बल में आपको इशारों के द्वारा बहुत चीज़ें होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है और ट्रैफिक है तो सिग्नल के द्वारा
ट्रैफिक में जैसे चौराहे पे जा रहे हो तो सिंबल देखते हैं कि कौन सी लाइट है, किधर जाना है किधर नहीं जा रहा है। अगर नहीं देखते हो, ध्यान नहीं देते हो तो कोई न कोई आपको गाड़ी मार देगी, तो उसका ध्यान देना पड़ता है। तो हम इसके द्वारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा हमेशा देख के चलते हैं कि सिंबल कहाँ पे जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पे ब्रेकिंग है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे घटना है। तो हम इशारों के द्वारा कुछ चीज़ें समझते हैं। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन में है कि हम रिटन प्रूफ लिख कर ही बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसमें क्या है कि रिटन प्रूफ रहता है। आप कोई भी कहीं भी कोई चीज़ कर रहे हो तो रिटन प्रूफ रहता है, तो उसमें आपको बचत रहती है कि कभी भी कोई भी मैटर अगर पुराना उठाया जाता है तो हम रिटन प्रूफ दिखा देते हैं, तो उससे हमें बचत हो जाती है। जैसे आप कोई केस लड़ रहे हो तो वहाँ पे वकील के पास जो भी मतलब वो होता है तो एकदम रिटन प्रूफ रहता है, तो कभी भी फाइल अगर दोबारा खोलना होता है तो रिटन प्रूफ हमें रहता है कि देख लेते हैं कि कभी भी उसमें कोई दिक्कत है तो हम रिटन वो कर सकते हैं। कभी भी छुपा, जैसे बोल कर क्या है कि बोल दिए, उसके बाद में कह दिया कि नहीं हम कहाँ बोले हैं, तो आदमी उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता है कि हम उसको छुपा सकें। तो बोलने में क्या है कि आदमी मना कर देता है कि हम कहाँ बोले थे। लेकिन इसमें क्या है कि रिटन में है तो रिटन प्रूफ है, तो रिटन में कभी भी क्या आप छुपा नहीं सकते, उसको आपको करना है। ईमेल में क्या है, ईमेल आप भेजते हो, लोगों को मैसेज भेजते हो, तो उससे क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा हम मैसेज को कर सकते हैं। ये आपका आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन के बारे में, इतना बता दिया। क्या है नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।